हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन भी आप कॉन्जुगेटेड डाइईन में ही देखते हैं और फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में भी जो है वो 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट जो है वो देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं हम किस तरह से ये पूरी रिएक्शन होती है और उसका मैकेनिज्म किस तरह से होता है वो देखते हैं। ओके, तो हेडिंग लगाते हैं अभी। सॉरी, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखती हूँ। सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1,3-बीटाडाइईन के केस में देखते हैं हम ये, तो 1,3-बीटाडाइईन लिखेंगे यहाँ पे और इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं BrCCl3 के साथ। किसकी प्रेजेंस में? परऑक्साइड की प्रेजेंस में। ठीक है, परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और परऑक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवा के यहाँ पे दो तरह के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। पहला प्रोडक्ट जो है मिलता है यहाँ पे, वो मिलता है आपको 1,2 प्रोडक्ट, CCl3 यहाँ लग जाएगा, ये CH Br CH और ये डबल बॉन्ड CH2, और दूसरा बनेगा यहाँ पे 1,4 प्रोडक्ट जिसमें CH के बीच में डबल बॉन्ड और ये CH2 Br, राइट, ये CCl3 यहाँ पे। तो ये प्रोडक्ट है आपका 1,2 प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट है 1,4 प्रोडक्ट। ओके, अब ये पूरी रिएक्शन होती किस तरह से है वो देखते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन देख के तो पता नहीं चल रहा है कि रिएक्शन हुई कैसे है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम। मैकेनिज्म क्या है इस रिएक्शन का? मैकेनिज्म में देखेंगे हम कि सबसे पहला यहाँ पे और ये जो रिएक्शन पूरी होती है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने? 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। ओके, फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे कि जो परऑक्साइड होता है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होगा। तो पहले तो परऑक्साइड देखते हैं, परऑक्साइड किस तरह से है, वो फ्री रेडिकल किस तरह से बनाता है वो देखेंगे यहाँ पे। ओके, C+O C6H5। अब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा इसके बीच में, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा इस ऑक्सीजन पे और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और फाइनली जो है आपके क्या बनेंगे, C6H5 C+O मॉलिक्यूल यहाँ पे बनता है। ओके, अब वापस से जो है इसमें आगे एक और होमोलाइटिक क्लीवेज होगा यहाँ पे इस बॉन्ड के बीच में, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाता है। तो इस वाले कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है और इस वाले ऑक्सीजन पे जो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलके यहाँ पे क्या बना देते हैं, एक बॉन्ड बना देते हैं। और जैसे ही ये बॉन्ड बनाते हैं तो हमारे पास यहाँ से क्या निकलता है, CO2 निकल जाता है, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल है तो दो CO2 के मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएंगे और इस C6H5 पे क्या आ जाता है, एक रेडिकल आ जाता है इस तरीके से। तो ये हमारा रेडिकल फॉर्मेशन हो चुका है यहाँ पे। ओके, अब सेकेंड स्टेप में जो है हमें दूसरी तरह का रेडिकल, पूरी रिएक्शन रेडिकल की है, फ्री रेडिकल बनते हैं यहाँ पे इंटरमीडिएट में। ठीक है, दूसरे स्टेप में एक नए तरह का रेडिकल बनता है जो फर्स्ट स्टेप के यूज से बनता है। अब इसमें जो आपका रिएजेंट है, ये C6H5 रेडिकल जो है वो आपके रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके वहां पे रिएजेंट के लिए अटैक करने योग्य रेडिकल बनाता है। ठीक है, तो ये C6H5 है रेडिकल। रिएजेंट क्या था आपका, BrCCl3 आपका रिएजेंट है। BrCCl3 के बीच में भी एक होमोलाइटिक क्लीवेज होता है यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तो Br रेडिकल बन जाता है और दूसरा CCl3 रेडिकल बन जाता है।
ठीक है, CCl3 रेडिकल बन जाएगा। और ये जो Br रेडिकल है वो C6H5 पर लगे हुए रेडिकल के साथ जो है वो कंबाइन होके उसके साथ बॉन्ड बना देगा। ये जो रेडिकल है इस रेडिकल के साथ कंबाइन होके दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है और ये आपका ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे, जिसका हमें कोई यूज नहीं करना है। यहाँ पे हमें तो एक रेडिकल चाहिए जो हमारे 1,3-बीटाडाइईन पे अटैक कर सके, तो ये वाला रेडिकल हमें यहाँ पे मिल गया रिएजेंट का। ओके, अब ये रेडिकल जो है वो अटैक करेगा किस पे, 1,3-बीटाडाइईन पे अटैक करेगा। और अटैक करने से पहले वहां पे भी तो कोई रेडिकल होना चाहिए जिसके साथ ये रिएक्ट कर सके, ठीक है। तो स्टेप थर्ड में क्या होता है, यहाँ पे रिएक्शन तो होती है पर उस रिएक्शन के होने से पहले यहाँ पे भी फ्री रेडिकल का बनना जरूरी है। तो ये CH, ये था हमारा CH डबल बॉन्ड CH2। अब आप कहाँ पे भी करो, ये C1 पे करो या C4 पे करो, जैसे पिछली बार था, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, वैसा भी यहीं पे है। आप ये वाला बॉन्ड तोड़ो या ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों आइडेंटिकल है। ओके, तो यहाँ पे ये किया हमने, इधर वाला बॉन्ड ब्रेक किया है, एक बॉन्ड ब्रेक किया तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, तो इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन आया और इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन आया। तो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, CCl3 रेडिकल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये बन जाता है यहाँ पे CH2, यहाँ पे एक रेडिकल था ही। ओके, इसको मैं नीचे लिख देती हूँ, इजी रहेगा समझने में। ये CH, यहाँ पे एक रेडिकल था ही और ये आके अटैक करता है क्योंकि यहाँ पे जो रेडिकल था उस पे, तो यहाँ पे ये इस रेडिकल के साथ इसका एक रेडिकल बॉन्ड बना देता है मिलके, और यहाँ पे इसके ऊपर जो है एक रेडिकल बन गया क्योंकि ये यहाँ से बॉन्ड टूटने से आया था ये रेडिकल, तो ठीक है, तो ये बन जाता है रेडिकल CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर है ये इतना, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल आप देखेंगे कि वैसे ही कंडीशन आ गई है, बस यहाँ पे क्या हुआ है कि प्लस ना हो करके कार्बोकेटाइन ना बन करके फ्री रेडिकल बना है, पर बना तो ये भी एलाइलिक फ्री रेडिकल है। क्या है ये, एलाइलिक फ्री रेडिकल, एलाइलिक फ्री रेडिकल है ये भी, ठीक है। अब ये जो एलाइलिक फ्री रेडिकल है ये क्या करता है, खुद को रीअरेंज करता है, इसका ये बॉन्ड और ये फ्री रेडिकल रीअरेंज होता है और एक ये इंटरमीडिएट कह लो बन जाता है बीच में। क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा तो एक रेडिकल इधर शिफ्ट होगा, एक जो है इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा, और इस वाले कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है और इधर पे भी एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा जब ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलके आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बॉन्ड बना के क्या करेंगे, ये बॉन्ड बना के यहाँ पे दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पे ये जो 4th नंबर कार्बन था हमारा उस पे आ जाता है रेडिकल, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इजीली कह सकते हैं कि प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनेगा, इस वाले केस में जो फर्स्ट वाला केस है हमारा, इस वाले केस में तो प्रोडक्ट बनता है 1,2, ये तो बनेगा आपका 1,2 और ये क्या बनेगा 1,4, ठीक है। स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल होगा ये वाला रेडिकल, क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री रेडिकल है, 2 डिग्री रेडिकल है, और ये जो है सेकंड वाला, मैं इसे फर्स्ट कह लूँ और इसे मैं सेकंड कह लूँ, मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ, इसको दिखेगा सही। ये मेरा फर्स्ट वाला केस है और ये मेरा सेकंड वाला केस है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले केस में ये क्या होता है 2 डिग्री होता है, ठीक है, और ये मेरा क्या है यहाँ पे, ये मेरा है 1 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है जो 1 डिग्री होगा वो कम स्टेबल होगा तो कम मात्रा में बनेगा, और जो 2 डिग्री होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा इंटरमीडिएट, तो वो ज़्यादा मात्रा में बनेगा, ठीक है। तो ये 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट जो है वो किस वजह से बनते हैं, यहाँ पे भी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनने की वजह से, एलाइलिक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनने की वजह से यहाँ पे भी 1,2 और 1,4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये थर्ड स्टेप था कि थर्ड स्टेप के दौरान जो है वो एलाइलिक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। फाइनली यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप आएगा,
फोर्थ स्टेप में आप देखेंगे कि फाइनली Br का अटैक हो जाएगा, Br का अटैक हो जाएगा। तो जो आपके रिएक्शन मिक्सचर में ऑलरेडी प्रेजेंट था एक्सेस में रिएजेंट, वो फिर से जो है रेडिकल का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो Br था वो तो उसने तो क्या कर लिया था, यहाँ पे जो Br रिलीज हुआ था इस रेडिकल से, उसने तो यहाँ पे जो है इसके साथ मिलके ब्रोमोबेंजीन बना लिया था। तो ये तो Br हमारे पास अवेलेबल नहीं है अटैक करने के लिए। तो यहाँ पे जो क्या होता है कि जो दूसरा रिएजेंट है आपका, ओके, वो अटैक करता है ये BrCCl3, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नया रेडिकल बनेगा Br का, और ये जो रेडिकल यहाँ पे बनेगा Br का, ये जाके यहाँ पे अटैक करता है। तो ये हो गया CH2CCl3 CH, ये Br, ये CH डबल बॉन्ड CH2, ओके, ये क्या है 1,2 प्रोडक्ट, 1,2 प्रोडक्ट। और इसी तरीके से यहाँ पे जो दूसरा केस है ये 1,2 और ये 1,4 CCl3, ओके, मैं इसको अलग से लिखती हूँ। जो दूसरा केस है यहाँ पे वो है CCl3 जो 1,4 के लिए बना था, ये सेकेंड वाला केस, ठीक है, CH ये Br माइनस CCl3, ओके, ये हो गया। ये Br अब अटैक करेगा इस पे CH2 CCl3 CH डबल बॉन्ड CH माइनस CH, ये 2 था यहाँ पे, ओके 2, और ये लग गया यहाँ पे Br। तो फाइनली ये क्या प्रोडक्ट बना हमारा, ये बना हमारा 1,4 प्रोडक्ट। तो क्लियर हो गया ये 1,4 प्रोडक्ट क्यों बन रहा है। यहाँ पे 1,4 प्रोडक्ट बनने का सिंपल सा रीजन है यहाँ पे कि आपका क्या होगा, एलाइलिक फ्री रेडिकल बनेगा, उस वजह से दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, 1,2 प्रोडक्ट और 1,4 प्रोडक्ट, ओके। और इनके बीच में जो है वो क्या होगा, यहाँ पे क्या कहते हैं, रेजोनेंस होगा या फिर रीअरेंजमेंट होगा, जिस वजह से यहाँ पे आपको रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा। रेजोनेंस हाइब्रिड, इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो सकता है, जैसा आपने कार्बोकेटाइन के केस में देखा था, इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड क्या हो सकता है, सिंपल सा रेजोनेंस हाइब्रिड होगा इनका ये CCl3 CH CH CH2 और ये यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्ड बनता हुआ और कोई इस पे एक रेडिकल कहीं इन दोनों पोजीशन पे प्रेजेंट होगा, ओके। तो इस तरह से ये पूरी रिएक्शन होती है 4 स्टेप में कंप्लीट, फाइन। अब हमें ये देखना है कि हमने कहा था स्टार्टिंग में, जब मैंने कॉन्जुगेटेड डाइईन स्टार्ट किया था, तब मैंने कहा था आपको कि एक एक करके देखेंगे हम, फ्री रेडिकल रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 1,4 प्रोडक्ट बनने का रीजन। तो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में तो देख लिया है 1,4 बनने का रीजन क्या, काइनेटिक क्यों हुए है वो, थर्मोडाइनमिक प्रोडक्ट क्यों है, किस वजह से, वो सारा हमने देख लिया। अब फ्री रेडिकल के केस में भी हमने कहा था वहां पे कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शंस होती है वो कॉन्जुगेटेड डाइईन में प्रोमिनेंट होती है। फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो है कॉन्जुगेटेड डाइईन में प्रोमिनेंट होती है। कॉन्जुगेटेड डाइईन मतलब जो हम अभी पढ़ रहे हैं वही। और जो नॉर्मल एल्कीन्स होती है, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको एग्जांपल दिया था कि जो नॉर्मल एल्कीन्स होती है, जैसे इस तरह की कोई एल्कीन हो गई, ये इस तरह की कोई एल्कीन हो गई लंबी चेन युक्त, ठीक है,
किसी भी, मतलब कि यहाँ पे कोई भी चेन हो सकती है, साइड चेन वगैरह जो भी। तो ये जो नॉर्मल एल्कीन्स होती है इनमें भी फ्री रेडिकल रिएक्शंस तो होती है, ठीक है। तो फिर कॉन्जुगेटेड डाइईन में फ्री रेडिकल रिएक्शन का बहुत अच्छे से होना, नॉर्मल डाइईन्स के तुलना में भी बहुत अच्छे से होना, क्या रीजन है इसके पीछे, ठीक है। तो वो अब हम देखते हैं कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से पता चलेगा हमारा कि फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल एल्कीन्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी हम अनयूजुअल reactivity of conjugated dienes towards free radical addition रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि जो कॉन्जुगेटेड डाइन, जैसे कि हमने बहुत सारी डाइन्स पढ़ी, आइसोलेटेड डाइन पढ़ी, क्यूमुलेटिव डाइन पढ़ी, कॉन्जुगेटेड डाइन पढ़ी। तो कॉन्जुगेटेड डाइन्स जो है वो मोस्ट स्टेबल डाइन्स होती है, ओके। और ये एल्कीन से भी ज्यादा स्टेबल होती है कॉन्जुगेटेड डाइन, वो क्यों होती है हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हमने ये भी हमें पता है ऑर्गेनिक में कि जो ज्यादा स्टेबल होता है कंपाउंड वो इजीली रिएक्ट नहीं करता, ओके। और जो कम स्टेबल होता है वो जल्दी रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे ऐसा क्या केस है कि जो एल्कीन, अब मैं यहाँ पे लिखूं कॉन्जुगेटेड डाइईन, कॉन्जुगेटेड डाइईन जो है वो स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है नॉर्मल एल्कीन से। तो फिर अब तक तो हमने क्या पढ़ा है कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, और जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ये पढ़ा है स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि कॉन्जुगेटेड डाइईन की रिएक्टिविटी भी ज्यादा है, रिएक्टिविटी भी इसी की ज्यादा है, कॉन्जुगेटेड डाइईन की रिएक्टिविटी भी ज्यादा है। किस केस में? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, तो वो देखते हैं कि क्या हुआ, वो हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे हम बनाते हैं अपना एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। यहाँ पे आपका जो केस आता है ना वो एक्टिवेशन एनर्जी का केस आता है, बिल्कुल जो वैसे ही जैसे हमने लास्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, उसमें हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसा ही केस है, बस यहाँ पे एल्कीन से कंपेयर कर रहे हैं हम, ओके। ये आपका एनर्जी आएगा वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट जो भी होगा, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ओके। और एल्कीन का जो एनर्जी होता है वो ज्यादा होती है, एल्कीन की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। और जो कॉन्जुगेटेड डाइईन होती है उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी एनर्जी अगर मैं बताऊं आपको तो कॉन्जुगेटेड डाइईन की एनर्जी कम होती है। और हमें ये भी पता है कि जिसकी एनर्जी कम होती है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो केस है एल्कीन का, ये तो है हमारी एल्कीन, और ये है हमारी कॉन्जुगेटेड डाइईन, ठीक है। तो अब यहां से तो हमें पता चल रहा है कि इसकी एनर्जी हाई है, इसकी एनर्जी लो है, तो ये इससे तो ज्यादा ही होगा स्टेबल, कॉन्जुगेटेड डाइईन ज्यादा ही स्टेबल होगा एल्कीन से, तो ठीक है। अब यहाँ पे जो फ्री रेडिकल के केस में
एल्कीन मुक्त मूलक बनता है, एल्कील मुक्त मूलक बनता है, यहाँ पे बनता है एल्कील फ्री रेडिकल। एल्कीन के केस में एल्कीन फ्री रेडिकल बनता है, और कॉन्जुगेटेड डाइईन के केस में हमने इससे पहले ही पढ़ा है एलाइलिक फ्री रेडिकल बनता है, एलाइलिक फ्री रेडिकल बनता है, ठीक है, एलाइलिक फ्री रेडिकल बनता है। तो वो मैंने वैसे भी बता दिया, एलाइलिक फ्री रेडिकल जो है वो रेजोनेंस के थ्रू जो है खुद को और ज्यादा स्टेबल कर लेता है, ठीक है, तो ये भी एक रीजन है। प्लस यहाँ वो रीजन नहीं है, यहाँ है कि ऑलरेडी क्योंकि एल्कीन की एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है, ऑलरेडी एल्कीन की एनर्जी ज्यादा होती है कॉन्जुगेटेड डाइईन से, तो जो ये एल्कील का फ्री रेडिकल बनेगा वो उसकी एनर्जी जो कॉन्जुगेटेड डाइईन से जो फ्री रेडिकल बनेगा एलाइलिक फ्री रेडिकल, उससे तो ज्यादा होगी। अगर उससे ज्यादा होगी यानी कि इसको क्या चाहिए, कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी इसको कम चाहिए, इसको चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, कंपेयर एल्कीन के केस में हमें ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इसके केस में हमें कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस आया है ना, यहाँ पे जो ये एनर्जी का डिफरेंस आया है, इससे स्पष्ट होता है कि हमें एनर्जी कम चाहिए कॉन्जुगेटेड के केस में, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनाने के लिए इतनी एनर्जी कम चाहिए। जब एनर्जी कम चाहिए तो इजीली आप बना सकते हो, इजीली रिएक्शन हो सकती है, इजीली आप जो है ये जो एनर्जी बैरियर है दोनों का इजीली क्रॉस हो सकता है, इसको एनर्जी कम चाहिए तो ये रीजन था कि क्यों एल्कीन के केस में हमें फ्री रेडिकल रिएक्शन कॉन्जुगेटेड डाइईन से ज्यादा टफ होता है, और कॉन्जुगेटेड डाइईन में क्यों बहुत इजीली जो है वो रिएक्शन हो जाती है फ्री रेडिकल एडिशन की रिएक्शन, ठीक है। तो ये बात थी जो हम दोनों के बीच में कंपेरिजन, और ये स्पेसिफिक जो है स्पेशल केस है यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि ये क्या है, अनयूजुअल बिहेवियर है, किसका, कॉन्जुगेटेड डाइईन का, क्योंकि हमने जो पढ़ा था वो तो यहाँ पे गलत हो गया ना, कि जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, पर यहाँ तो रिएक्टिविटी ज्यादा आ गई, ठीक है। तो ये अनयूजुअल बिहेवियर है, अनयूजुअल रिएक्टिविटी है कॉन्जुगेटेड डाइईन की फ्री रेडिकल एडिशन के केस में, ओके। तो ये था पूरा फ्री रेडिकल रिएक्शन के बारे में कि क्या किस तरह से जो है वो रिएक्शन होती है, स्टेबिलिटी किस तरह से होती है, किस तरह से 1,1,2 प्रोडक्ट बनता है, किस तरह से 1,4 प्रोडक्ट बनता है, वो सारा का सारा हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट हमारा छूट गया है, ये वाला, ये जो बीच वाली एनर्जी होती है ना, एल्कीन और डाइईन के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, इसे हम एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन कहेंगे, स्टेबलाइजेशन, एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन फॉर डाइईन, ओके, एनर्जी ऑफ स्टेबलाइजेशन फॉर डाइईन, क्लियर। तो यहाँ पे ये जो है वो कंप्लीट होता है, और साथ में ये ओके कंप्लीट, ये एक पॉइंट और छूट गया, यहाँ पे इन दोनों के जो संक्रमण अवस्था बन रही है या ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इसकी एनर्जी को भी हम यहाँ पे क्या कहेंगे, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ट्रांजिशन स्टेट ऑफ डाइईन, डाइईन, ये जो डाइईन का जो ट्रांजिशन स्टेट बना है एलाइलिक फ्री रेडिकल के केस में, उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी है कितनी, ये जो डिफरेंस आएगा वो उसकी स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, ओके फाइन। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक जो है फ्री रेडिकल के एडिशन रिएक्शन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, ओके, थैंक यू।